स्टूडेंट्स, हम लागत एवं प्रबंध अंकेक्षण विषय के टॉपिक अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। आगे आज इस चैप्टर में हम लागत अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभों के बारे में जानकारी लेंगे। लागत अंकेक्षण कार्यक्रम हमने बनाया, इससे सबसे पहले जो लाभ होगा वो ये होगा, कर्मचारियों को योग्यता अनुसार कार्य विभाजन। कर्मचारी को जो कार्य दिया जाएगा उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाएगा। अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करने की दशा में अंकेक्षक द्वारा कर्मचारियों में कार्य विभाजन उनकी योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। इसमें कार्य समय पर कुशलता पूर्वक एवं उच्च कोटि का संपन्न होता है। दूसरा जो लाभ है वह है उत्तरदायित्व का निर्धारण। कार्यक्रम के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाता है ताकि वह अपने कार्य को पर्याप्त सावधानी एवं चातुर्य से पूरा करे, अन्यथा किसी भी प्रकार की त्रुटि आदि के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा। समय की बचत। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर कार्य करने के कारण कार्य के दौरान अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। परिणामतः सोचने समझने में समय की अनावश्यक बर्बादी से बचा जा सकता है। कार्य में एक रूपता। लिखित कार्यक्रम तैयार करने से भविष्य में उसी संस्था का अंकेक्षण करते समय इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे कार्य में एक रूपता आती है। प्रगति का मूल्यांकन। लिखित कार्यक्रम होने से अंकेक्षक द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। साथ ही वह कर्मचारियों की कार्य कुशलता की जांच भी कर सकता है। न्यायालय में प्रमाण। यदि किसी नियोक्ता एवं अंकेक्षक के मध्य मतभेद हो जाए तथा अंकेक्षक पर लापरवाही का दोषारोपण किया जाए तो अपने बचाव के लिए अंकेक्षक अंकेक्षण कार्यक्रम को न्यायालय में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर सकता है। अंकेक्षण व्यवसाय का विस्तार। अच्छा अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करके कोई भी अंकेक्षक एक साथ एक से अधिक संस्थाओं का अंकेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। कर्मचारियों का स्थानांतरण अप्रभावित। लिखित कार्यक्रम होने की दशा में कार्य के दौरान कर्मचारियों में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि नए कर्मचारी कार्यक्रम का अवलोकन करके आसानी से कार्य पूरा कर सकते हैं। विस्तृत एवं संपूर्ण जांच। अंकेक्षण कार्य हेतु पहले से ही लिखित कार्यक्रम बना लेने से जांच का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह सकता है एवं आवश्यकता वांछित स्तर की जांच की जा सकती है। नियंत्रण में सुविधा। अंकेक्षण कार्यक्रम के आधार पर अंकेक्षण कार्य संपन्न करने पर निश्चय ही कार्य नियंत्रण में सुविधा होती है, क्योंकि समस्त कर्मचारियों में कार्य विभाजन
उनकी योग्यता अनुसार तथा उसी आधार पर उत्तरदायित्व पहले से ही स्पष्ट रूप से निर्धारित रहता है। ये अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ हमने पढ़े। हर बात के दोनों पहलू होते हैं, लाभ और हानि। आगे हम जानेंगे लागत अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां। हानियों में पहला पॉइंट है कार्य का यंत्रवत होना। अंकेक्षण कार्यक्रम के बनने से जांच कार्य यंत्रवत हो जाता है तथा उसमें परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की भावना एवं लोचपूर्णता नहीं रहती एवं नए विषयों के समावेश में कठिनाई होती है। प्रतिवर्ष वही कार्यक्रम चलता रहता है। छल कपट का पता लगाना कठिन। अंकेक्षण कार्यक्रम के कारण जांच कार्य यंत्रवत हो जाता है और छल कपट का पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसके लिए कल्पनाशील व विवेकपूर्ण छानबीन आवश्यक है। कमियों को छिपाना। अकुशल अंकेक्षक इस कार्यक्रम की आड़ लेकर अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। नैतिक प्रभाव में कमी। अंकेक्षक का संस्था के कर्मचारियों पर जो नैतिक प्रभाव पड़ता है उसका अंकेक्षण कार्यक्रम होने के कारण महत्व कुछ कम हो जाता है, क्योंकि संस्था के कर्मचारियों को अंकेक्षण की सीमा का पता लग जाता है। स्वतंत्र निर्णय लेने व रचनात्मक चिंतन का अभाव। अंकेक्षण कार्यक्रम बन जाने पर अंकेक्षक की कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुसार जांच कार्य करना पड़ता है। उन्हें विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने तथा अंकेक्षण रीतियों में सुधार के लिए रचनात्मक चिंतन करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। एक रूपता का हानिप्रद होना। नए अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करते समय गत अंकेक्षण कार्यक्रम के आधार पर एक रूपता उस समय बड़ी हानिप्रद होती है जब व्यवसाय की आंतरिक जांच प्रणाली, बही खाता पद्धति, व्यवस्थापकों आदि में तब्दीली हो जाती है और कार्यक्रम पहले जैसा बना रहता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक ही प्रकार का कार्यक्रम लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक संस्था की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। आज हमने इस चैप्टर में अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ और हानियां पढ़ी कि अंकेक्षण कार्यक्रम जो हमने बनाया था उससे लाभ क्या हुए और हानियां क्या हुई। आगे के अध्याय में फिर हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।